जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पेपर के माध्यम से कल के जो आंदोलन धरना स्थल से जो भी रिपोर्टें निकल के आई है उसको दिया गया है। जी हाँ, इस बात को विभाग और मंत्रालय के द्वारा संज्ञान में भी लिया गया है क्योंकि पेपर में जो बातें आई है उससे सीधे यही जाहिर होता है कि इस बात को संज्ञान में लिया गया है और हो सकता है कि और कुछ थोड़ा बहुत दबाव बनाया जाए तो नोटिफिकेशन मई में ही आ जाए। जी हाँ, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इसी सब्जेक्ट पर। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि चीजें समझ में आएगी। क्योंकि आप लोग बीच में कमेंट करते हैं तो हमें वहीं से लग जाता है कि आपने वीडियो को पूरा देखा नहीं, चीजों को समझा नहीं और उल्टा सुल्टा कमेंट आ गया। तो इसलिए जरूरी है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं कल धरना स्थल गर्दनी बाग की। तो कल जिस प्रकार से आंदोलन की रूपरेखा रही उससे यही जाहिर हुआ कि बहुत चीजें जो है क्लियर हो पाई है क्योंकि उसका उदाहरण है मनोज मंजिलाए, उसका उदाहरण है कि संदीप सौरभ का ट्वीट आया, उसका उदाहरण है कि बड़े बड़े न्यूज चैनलों के माध्यम से आपके न्यूज को टेलीकास्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आज आपको सुबह में भी देखने को मिला पेपर के माध्यम से। जी हाँ, पेपर के माध्यम से जो देखने को मिला उसमें सीधे तौर पर यह लग रहा है कि विभाग अब जो है अब अपने आप को सरेंडर करते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, क्योंकि वो चाहता है कि जो भी नियोजन इकाई बाकी रह गए हैं उसको 7वें चरण में ही मर्ज करके 7वां चरण को आमंत्रित कर दिया जाए, 7वां चरण का नोटिफिकेशन दे दिया जाए। ऐसे में हम अभ्यर्थियों के द्वारा चूक कहां हो रही है इस बात की आपके साथ चर्चा करेंगे। जी हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। इस बात को फिर एक बार मैं कह दे रहा हूं, हम लोगों के द्वारा चूक यही हुई कि वहां पे संख्या बल जिस प्रकार से होनी चाहिए नहीं पहुंच पाई, जिसका 2 रीजन है। बीपीएससी का परीक्षा और पहला रीजन, ये एक बहुत बड़ा रीजन है बीपीएससी की परीक्षा के वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं पहुंच पा रहे हैं और अगर किसी अभ्यर्थी के नहीं है तो उनके कुछ फीमेल कैंडिडेट के हैं जिनको कि उनको लेके जाना है इसलिए नहीं आ पा रहे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप लोग घर पे हैं, आज के दिन खाली हैं, तो प्लीज आज पटना पहुंचने का काम कीजिए और जिनका कल परीक्षा आज खत्म हो जाता है वो प्लीज कल पहुंचे क्योंकि अब सरकार धीरे धीरे मन 7वें चरण को बना लिया है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग के द्वारा जोर लगा दिया जाता है तो आप समझिए कि आपका नोटिफिकेशन आने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, पेपर में भी इस चीज की जानकारी दी गई है, आप लोग देख सकते हैं कि वहां पे दिया हुआ है यही कि 6ठा चरण की समाप्ति के बाद अब 7वें चरण में ही बचे हुए जो नियोजन इकाइयां हैं उसको बनाने की पर विचार, मतलब उसको मर्ज करने पर विचार चल रहा है। 6ठे चरण में जो बचे हुए नियोजन इकाई हैं उसको 7वें चरण में उस सीट को मर्ज करके देने का विचार चल रहा है। तो अब कहने का मतलब कि विभाग अपना मंशा जाहिर कर रहा है धीरे धीरे। शिक्षा मंत्री जी अपना जो दिमाग है, लग रहा है कि अब उनका दिमाग जो है चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को अब एक ही जरूरत है कि कम से कम इस यहाँ से बैक नहीं होना है, इसको एकदम जोर लगा के ले जाना है और पहुंचा देना है उनके कानों तक। इसलिए यह जरूरी है कि जो अभ्यर्थी आज घर पे है वो प्लीज घर पे ना रहें, किसी भी वक्त पटना धरना स्थल पर पहुंचने का काम करे। जो अभ्यर्थी परीक्षा खत्म होता है, अगर संभव है किसी अभ्यर्थी का पटना में ही हो तो प्लीज शाम तक पहुंचने का काम करे और नहीं तो कहीं से दे के आ रहे हैं तो कल सुबह जरूर पहुंचे क्योंकि जैसे ही ये जोर लगते जाएगा तो विज्ञप्ति जारी होने के चांसेस मई में ही ज्यादा हो जाएंगी। तो इसलिए जरूरी है, आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है, आप लोग देखे भी होंगे सभी पेपरों में इस बात का जिक्र है। जी हाँ, पहला दिन बहुत ही अच्छा रहा, उसका उदाहरण है आपके बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से बातों को उठाया गया है, ट्विटर में भी ट्रेंड कर रहा है ये चीज। तो ये जरूरी है कि अभी जो समय चल रहा है वहां पे अगर थोड़ा बहुत हम लोग अपना एनर्जी लगा देते हैं तो ये गाड़ी आगे चलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके दिल में कुछ भी ऐसा चल रहा है कि नहीं, कोई माइनर डिस्प्यूट की वजह से कोई अभ्यर्थी घर पे बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, एक बात मैं और आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि स्टेट का चर्चा कहीं नहीं है इस धरना आंदोलन में।
अब जो चर्चा है सीधे तौर पे सीटेट का चर्चा है। जैसा कि कुछ आप अभ्यर्थियों का मानना था कि यहाँ पे, क्योंकि मेरे भी वीडियो में यह कमेंट आता था कि अगर स्टेट का चर्चा होगा तो हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंदोलन का एक पहला दिन जो गुजरा है उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं कि वहां पे जो भी चर्चाएं हो रही है प्रारंभिक शिक्षक की, चाहे वो अग्र श्रेणी के लीडर जो लीड कर रहे हैं उनके द्वारा, चाहे वहां पे जो आम अभ्यर्थी मीडिया को अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, वो सभी में वही जिक्र हो रहा है प्रारंभिक प्राथमिक। तो कहीं ना कहीं आप ये ना समझें कि यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक की चर्चा हो रही है, माध्यमिक की कहीं भी चर्चा नहीं हो रही है। जो भी चर्चाएं हैं प्रारंभिक लेवल के शिक्षक नोटिफिकेशन की चर्चा हो रही है। इसलिए आप जितने भी अभ्यर्थी घर पे हैं, चाहे वो मैं हूं, मैं भी आजकल घर पे ही हूं, लेकिन आज नहीं पहुंच सकता, कल ही पहुंचूंगा, उसका रीजन आप लोग जानते ही हैं। तो इसलिए जो भी अभ्यर्थी घर पे है उनसे हमारी यह रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, पटना गर्दनीबाग धरना स्थल पे पहुंचने का काम करें, ताकि जो है यहां से अब बैक नहीं होना है, यहां से अब लेके ही आना है। इस मूड से घर से निकलिए, क्योंकि आपके जो अग्र श्रेणी के लोग हैं जो लीड कर रहे हैं इसको, उनके द्वारा नींव रख दी गई है और यह चीज निकल के भी आ चुका है कि अब नोटिफिकेशन से हम लोग कुछ ही कदम दूर हैं। यहाँ पे जरूरत इस बात का है कि आप इसको कितना जल्दी हासिल कर पाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि सभी शिक्षक साथी पहुंचने से ही बातों को दबाव से रखा जा सकता है। जितनी भीड़ होगी उतना ही जल्दी मैसेज पहुंचेगा शिक्षा मंत्री जी के पास, शिक्षा विभाग में ये सारे लोगों के पास उतना जल्दी मैसेज पहुंचेगा। और एक प्रकार से कहे तो या विवश होके भी, या फिर जो मंशा इनकी है वो मंशा डिसीजन में बदलने के लिए काफी होगा आपका संख्या बल। तो दोस्तों मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके एक शिक्षक साथी का चैनल है। कोई भी बड़ी अपडेट आती है तो मैं आप लोग को अपने चैनल के माध्यम से मुहैया कराता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।